नमस्कार। वीकली बेस मेटल आउटलुक में आपका स्वागत है। पूरे बेस मेटल पैक की अगर बात करें तो पूरे अप्रैल मंथ में हमने एक अच्छी खासी तेजी बनते हुए देखी, जहां पे कॉपर में लगभग 8.5% की तेजी बनी, जबकि जिंक के अंदर 12.5 से 13% की रैली बनते हुए देखी। लेड और एल्यूमिनियम में भी हमने करीबन 6 से 7% की तेजी बनते हुए देखी। जिस ढंग से चाइना से हमने अच्छे नंबर आते हुए देखे, ये प्राइसेस को सपोर्ट किया, बट उसके अलावा सप्लाई साइड कंसर्न की वजह से मार्केट में एक अच्छी तेजी बनी, जहां पे कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम, लेड सभी में हमने अच्छी खासी तेजी देखी। एक कारण ये भी था कि डॉलर इंडेक्स काफी स्टेबल था, और अदर इकोनॉमी चाहे हम यूएस यूरोप की भी बात करें, वहां से भी नंबर्स अच्छे थे, बट सप्लाई कंसर्न्स की वजह से हमने मेजर रैली आती हुई देखी। पिछले एक हफ्ते की अगर बात करते हैं तो कॉपर में हमने 1% की ही एक रैली देखी। हायर लेवल से एक प्रॉफिट बुकिंग है, जिसके दो मुख्य कारण है। एक, डॉलर इंडेक्स में स्टेबिलिटी है, साथ में हमने देखा टेक्निकली मार्केट ओवरबॉट होने की वजह से एक प्रॉफिट बुकिंग ड्यू था, जिसके चलते कॉपर हमने देखा 870 का लेवल छूने के बाद 855 तक का लेवल दिखा दिया है। नो डाउट आगे जाके एक एक्सपोर्ट की अपडेट आ रही है कि चाइना करीबन काफी लंबी क्वांटिटी हम एक्सपोर्ट में जाते हुए देख सकते हैं, जिसका मतलब है सप्लाई रहने वाली है, जिसका एक नेगेटिव असर प्राइसेस पे जरूर पड़ा है। बट अभी भी उम्मीद जताई जा रही है कि $12,000 एलएलवी पे देखने मिल सकता है आने वाले कुछ महीनों के अंदर। तो कॉपर में टेम्पररी मार्केट में पुल बैक रह सकता है आने वाले हफ्ते में, जहां पे हम 850 तक का लेवल, 845 तक का जोन हम देख पाएंगे। तो 845 से 50 की जोन में कॉपर को लेके चलना है। ऊपर में वापस 870 का रजिस्टर्ड है। नो डाउट लॉन्ग टर्म अभी भी बुलिश है, बट शॉर्ट टर्म में एक पुल बैक मिलेगा। जिंक के अंदर भी पिछले एक महीने में हमने 13% की बड़ी रैली के बाद प्राइसेस कंसोलिडेट होना बहुत जरूरी है। तो आई थिंक 246 247 का जोन अच्छा है बाइंग करने के लिए, जो वापस 255 से 260 का लेवल जल्द दिखा सकता है, क्योंकि सप्लाई साइड कंसर्न्स बने हुए हैं। लेड के अंदर पहले भी हमने कंसोलिडेशन देखा था। इससे पहले भी टेक्निकली 190 टू 193 का लेवल छूने के बाद मार्केट एक प्रॉफिट बुकिंग में आ जाता है। तो टाइमिंग 190 का लेवल जरूर है। टेक्निकली पुल बैक 187 188 के जोन में आ सकता है, बट कहीं ना कहीं जिस ढंग से चाइनीज इकोनॉमी वापस सपोर्ट पे आने की कोशिश कर रही है, पूरे बेस मेटल पैक को एक सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। डिमांड में सपोर्ट आती हुई दिखाई देगी। लास्ट अगर एल्यूमिनियम की अगर बात करें तो एक महीने में 8% की तेजी के बाद पिछले हफ्ते में लगभग हमने 5% की बड़ी गिरावट आती हुई देखी। नो डाउट हमने एक बड़ी रैली रशियन मेटल को बैन होते हुए देखा था एलएमई पे, जिसके बाद ये बड़ी रैली बनी थी। बट एज ऑफ नाउ प्राइसेस में टेक्निकली थोड़ा पुल बैक भी है, जो हो सकता है प्राइसेस को 230-32 तक का लेवल दिखा दे। बट कुल मिलाकर कहीं ना कहीं मेटल की शॉर्टेजेस है, और आउटपुट में कमी के चलते पूरे बेस मेटल पैक को तेजी मिलती रहेगी। तो इन शॉर्ट कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम, लेड इनमें 2 से 3% की गिरावट अगर मिलती है तो वो बाइंग के लिए अच्छा मौका रहेगा। धन्यवाद।